अक्सर लोगों को लगता है कि अगर कोई झूठी एफआईआर दर्ज करवा देता है तो क्या उसको सरकारी नौकरी मिलने में या इंटरव्यू देने के दौरान दिक्कत तो नहीं आएगी, या उसे सरकारी नौकरी से निकाल तो नहीं दिया जाएगा। कैसे वो झूठी एफआईआर के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। आए दिन देश में छोटी बड़ी आपराधिक घटनाएं देखने और सुनने को मिलती हैं। ऐसे में जिस आदमी के साथ अपराध होता है वो पुलिस में जाकर एफआईआर करवाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग आपसी रंजिश में या किसी से बदला लेने के लिए झूठी एफआईआर भी करा देते हैं। ऐसे में उस इंसान को क्या करना चाहिए, वो कैसे इस झूठी एफआईआर से बच सकता है। पहले हम जानते हैं कि एफआईआर होती क्या है। एफआईआर को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। जब किसी के साथ कोई अपराध होता है तो वो पुलिस को रिपोर्ट लिखवाते हैं और इसी को एफआईआर कहा जाता है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि जब घटना की पहली जानकारी को लिखित में बदला जाता है तो उसे एफआईआर कहते हैं। आपको बता दें कि सीआरपीसी की धारा 154 के तहत पुलिस को संज्ञेय मामलों में एफआईआर दर्ज कराना जरूरी है। ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग आपसी मतभेद में एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में झूठे या फेक एफआईआर लिखवा देते हैं। जिसके खिलाफ झूठी एफआईआर होती है वो पुलिस और कोर्ट के कानूनी झंझटों में फंस जाता है और उसका समय, धन इत्यादि बर्बाद हो जाता है। लेकिन झूठी एफआईआर के खिलाफ कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे बचा जा सकता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान में धारा 482 सीआरपीसी ऐसा ही एक कानून है जिसके उपयोग करने से बेकार की परेशानियों से बचा जा सकता है। आइए जानते हैं सीआरपीसी की धारा 482 क्या है। इस धारा के अंतर्गत वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। इसके साथ व्यक्ति अपनी बेगुनाही के सबूत भी दे सकता है। यानी सीआरपीसी की धारा 482 के तहत जिस इंसान के खिलाफ एफआईआर कराई जाती है वो इसको चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट में निष्पक्ष न्याय की मांग कर सकता है। इसके लिए वकील की सहायता से एप्लीकेशन को हाई कोर्ट में लगाया जाता है और झूठी एफआईआर के खिलाफ प्रश्न किया जा सकता है। आपको बता दें कि अपराध दो प्रकार के होते हैं। संज्ञेय अपराध यानी गंभीर किस्म के अपराध जैसे कि गोली चलाना, मर्डर करना, डकैती, रेप इत्यादि, और असंज्ञेय अपराध जो कि बेहद मामूली अपराध होते हैं जैसे मारपीट, चोरी इत्यादि। संज्ञेय अपराधों में एफआईआर दर्ज की जा सकती है और इस तरह के अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, जबकि असंज्ञेय अपराधों में एनसीआर दर्ज की जा सकती है और इस तरह के अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। आपको बता दें अगर संज्ञेय अपराध में पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो सीआरपीसी की धारा 154 के तहत पुलिस के सामने एफआईआर दर्ज करना। अगर पुलिस 154 धारा के तहत एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो पीड़ित अपनी एप्लीकेशन 154(3) के तहत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी या एसएसपी को लिखित रूप में या पंजीकृत पोस्ट द्वारा जमा कर सकता है। यदि इसके बाद भी पीड़ित की एफआईआर पंजीकृत नहीं होती है तो वो धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकता है और फिर मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी को एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश देता है। तो ऐसे में फिर अधिकारी को इसे पंजीकृत करनी पड़ती है और इसका पंजीकरण शुरू करना होता है। झूठी एफआईआर अगर कोई दर्ज करा देता है तो ऐसे में सबसे पहले बेल लेनी चाहिए, या तो ऐसे में एंटिसिपेटरी बेल ली जा सकती है जिसे आप बच सकते हैं, या फिर रेगुलर बेल ले सकते हैं जो कि गिरफ्तारी के बाद ली जाती है। बेल लेने के बाद सबसे पहले वकील करना होता है और उसकी मदद से हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगानी होती है। सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अगर एफआईआर किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठी की गई है तो उसके पास बेगुनाही के कुछ सबूत तो होंगे ही। इन बेगुनाही के सबूतों को भी एप्लीकेशन के साथ लगाकर हाई कोर्ट में दिया जाता है। सबूत के तौर पर कुछ भी जैसे ऑडियो, वीडियो, फोटोग्राफ्स या लेटर वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे अगर कोई आपके खिलाफ चोरी करने के जुर्म में झूठी एफआईआर करता है तो आप सबूत के तौर पर ये लगा सकते हैं कि आप उस वक्त वहाँ नहीं थे और जिस जगह थे वहाँ का प्रमाण दिया जा सकता है। साथ ही वकील की मदद से एविडेंस या सबूत तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पक्ष में कोई गवाह भी है तो उसका भी एप्लीकेशन में जिक्र करना ना भूलें। हाई कोर्ट में सीआरपीसी धारा 482 के तहत जब एप्लीकेशन दी जाती है तो उसके बाद सुनवाई होती है और अगर कोर्ट को लगता है कि आपने जो भी प्रमाण या सबूत पेश किए हैं वो सही हैं, आपकी बेगुनाही साबित करते हैं, तो कोर्ट उस एफआईआर को खारिज करने का आदेश देती है।
लेकिन अगर आप कोर्ट में पूर्ण रूप से सबूत नहीं दे पाते जिससे आपकी बेगुनाही साबित हो, तो कोर्ट एप्लीकेशन को खारिज कर देता है, जिससे फिर उस व्यक्ति के ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं और फिर ट्रायल शुरू हो जाता है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट में एप्लीकेशन खारिज होने के बाद व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में भी एप्लीकेशन दे सकता है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई आपके खिलाफ झूठी एफआईआर कर देता है और आप उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एप्लीकेशन देते हैं, तो जब तक आपका केस कोर्ट में चलता है तब तक पुलिस आपके खिलाफ ना तो कोई कार्यवाही कर सकती है और ना ही आपको गिरफ्तार कर सकती है। कोर्ट जांच अधिकारी को जांच के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दे सकती है। हाई कोर्ट जब आपके अनुसार जजमेंट दे देता है और आपकी बेगुनाही साबित हो जाती है, तो आप अगर चाहें तो उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने आपके ऊपर झूठी एफआईआर की थी, आप मानहानि का केस कर सकते हैं, जिसमें आप मुआवजा ले सकते हैं या उसको सजा भी दिलवा सकते हैं, या फिर आईपीसी की धारा 211 के तहत आप उसके खिलाफ केस दर्ज करा सकते हैं, जिसमें उसको 2 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों ही हो सकती हैं। साथ ही आईपीसी की धारा 182 के तहत जिस पुलिस अधिकारी ने झूठी एफआईआर दर्ज की हो उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। ऐसे में 6 साल तक की सजा या 1000 तक का जुर्माना दोनों का प्रावधान है। जब एक सरकारी कर्मचारी के पास एक दस्तावेज तैयार करने का कर्तव्य होता है और वो किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से उस दस्तावेज को इस तरह से तैयार करता है, तो वो आईपीसी की धारा 167 के तहत उत्तरदायी है। ऐसे में 3 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। जब किसी भी सरकारी कर्मचारी के पास कोई दस्तावेज तैयार करने का कर्तव्य होता है, तो वो उस दस्तावेज को इरादे से इस तरीके से तैयार करता है कि किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के लिए या किसी भी व्यक्ति को कानूनी सजा से बचाने के लिए या किसी भी कानून के तहत व्यक्ति की संपत्ति को जब्त करने से बचाने के लिए। ऐसे में आईपीसी की धारा 218 के तहत 3 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। जब कोई भी व्यक्ति अपने कानूनी अधिकार का दुरुपयोग करके गलत तरीके से किसी व्यक्ति को ट्रायल के लिए प्रतिबद्ध करता है या गलत तरीके से ऐसे व्यक्ति को सीमित करता है, तो आईपीसी की धारा 220 के तहत 7 साल की सजा, जुर्माना और दोनों का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका राइट पेटिशन अंडर आर्ट 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर एक व्यक्ति के खिलाफ किसी व्यक्ति द्वारा झूठी एफआईआर दर्ज की गई हो, तो ऐसे में व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रीट याचिका दायर करके ऐसी एफआईआर को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट से संपर्क कर सकता है। अगर हाई कोर्ट को सबूतों को देखकर लगता है कि व्यक्ति जिसके खिलाफ एफआईआर की गई है वो निर्दोष है, तो वो झूठी एफआईआर को रद्द कर देते हैं। इस तरह के मामले में हाई कोर्ट राइट्स जारी कर सकते हैं। कानून हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए बना है, लेकिन किसी को चोट पहुंचाने के लिए इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। आजकल ऐसे कई मामले देखने या सुनने को मिलते हैं जिसमें किसी आपसी रंजिश में व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए झूठी एफआईआर दर्ज की जाती है। आमतौर पर दहेज इत्यादि के मामलों में ऐसा देखा गया है कि भले ही कानून के तहत व्यक्ति निर्दोष साबित हो गया हो, लेकिन समाज में उसको निंदा की दृष्टि से ही देखा जाता है। वो पहले जैसा सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता।